मैथापीडिया चैनल पे आज हम लोग ने क्या किया है कि आज जैसे कि सब लोग का क्वेश्चंस रहता है कि टेंथ के बाद आप क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहला मन में जो डाउट आता है कि टेंथ करके हम लोग को क्या लेना है, साइंस लेना है या फिर एक हम लोग का क्या होता है बिहार पॉलिटेक्निक करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो अगर टेक्निकल बैकग्राउंड में जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में यही उठता है कि टेंथ के बाद क्या। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है इसलिए कि आप लोग को पॉलिटेक्निक जो एग्ज़ाम होता है, बिहार पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, जो बच्चे बिहार के हैं, ठीक है, वो उन लोग के लिए ये हमने लाया है कि इसमें कंप्लीट हम लोग डिस्कशंस करेंगे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, इसे करने के फ़ायदे क्या हैं, इसकी तैयारी को आपको कैसे करना है, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए या एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें, ब्रांच क्या लेना है आपको और कौन सा कोर्स लें। ठीक है, जैसे कि कोई बुक आपको अगर प्रेफर करना है तो कौन सा बुक हम लोग के लिए सही रहेगा और पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। तो इतने सारे सवालों का, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इस वाले वीडियो में, मैं आपको पूरा एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग इसमें ना सिर्फ मैं आपको इस चीज़ का डिटेल बनाऊंगा, हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज के बाद ही, ठीक है, क्योंकि अब देखिए 14 तारीख से आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ही दिन मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग को जो समय मिलेगा, ठीक है, आप लोग को जो भी समय मिलेगा आप लोग उसमें समय बर्बाद ना करके आप लोग क्या करें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू आपका जो भी आपका सिलेबस है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है तो 60% नंबर आप ले आओगे। ठीक है, हम क्योंकि मैंने काउंसलिंग में, बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में गया है तो मुझे पता है कि कितना परसेंट में आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल जाए। ठीक है, और गर्ल्स जो है, जो गर्ल्स जो जिनको इंटरेस्ट है टेक्निकल बैकग्राउंड में, ठीक है, उनके लिए तो और फ़ायदा है कि आप लोग को अगर कम मार्क्स में भी रहेगा तो आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को गर्ल्स कोटा से आप लोग को सीट मिल सकता है। तो कंप्लीट आप इस वीडियो को पूरा वीडियो को देखें, इसमें मैंने किस तरह से आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, तैयारी कैसी करनी है, सब चीज़ इसमें हम लोग बताए हैं। और अपनी तैयारी को टेंथ बाद ब्रेक ना करें। बहुत लोग बच्चे लोग क्या होते हैं कि टेंथ पास तो हो गया, अब हम लोग घूमने निकलते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम का जो डेट है, ठीक है, वो आपका मई जून में आ जाएगा। ठीक है, मई जून में आपका उस समय का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, उसी समय आपका हो जाएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, मैं हर बार आपको अपडेट करता रहूँगा क्योंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करने पर आप लोग को टेक्निकल डिग्री मिल जाए और आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है इतना सारा क्वेश्चन कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम क्या है, इस पे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग बाकी डिटेल में हम लोग और जैसे जैसे हम लोग का कोर्स आएगा, ठीक है, हम लोग इसमें पूरा कंप्लीट तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हम लोग इसमें तैयारी करने वाले हैं, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। आप लोग इस चीज़ वरी ना हो। ठीक है, और एग्ज़ाम बाद हम, मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम बाद जो बच्चे अगर सोचे हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वो टाइम तो बिल्कुल बर्बाद ना करें। ठीक है, हमारे चैनल के साथ एकदम सारा क्वेश्चन का एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। और सिर्फ हम लोग एमसीक्यू ही नहीं करेंगे, हम लोग कंसेप्ट को ही बिल्डअप करेंगे, एक एक करके सारे कंसेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। हम लोगों ने कोशिश किया कि कम से कम 15,000, ठीक है, क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे मैं अपने सेशंस को ले जाता हूँ। तो हम लोग का जो सबसे पहला है, ठीक है, कि पॉलिटेक्निक क्या है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये आप जो है टेंथ एग्ज़ाम जो है, जो बच्चे टेंथ में हैं, ठीक है, वो बच्चे भी दे सकते हैं। इसको आप ट्वेल्थ के बाद भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टेंथ में हो तो इस एग्ज़ाम को ही सिर्फ दे सकते हो, ट्वेल्थ में नहीं दे सकते हो। हाँ, ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चे टेंथ में हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे अभी टेंथ में हैं उनको हो सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिटेक्निक होगा जिसको हम लोग आम भाषा में डिप्लोमा बोलते हैं, ठीक है, तो उनको हो सकता है कि ये जो टेंथ के बाद उन लोग को ये कोर्स 3 साल का पड़ेगा। ठीक है, 3 साल के लिए करना पड़ेगा, जिसमें कि टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ का। ठीक है, तो टोटल 3 साल में आपका 6 सेमेस्टर होगा। ठीक है,
लेकिन यही अगर आप 12th करने के बाद अगर पॉलिटेक्निक करते हो तो उसमें आपका जो पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है, वो आपका नहीं करना होगा। तो उस समय आपका मात्र पॉलिटेक्निक कितने साल का रह जाएगा, 2 साल का रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है 12th के बाद आपको करने का। तो इस तरह से करके हम लोग पॉलिटेक्निक का हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी को एकदम शुरू करना है। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं गवाते हुए आप लोग को क्या करना है, 10th या 12th के बाद भी जो बच्चे सोच रहे हैं एकदम तैयारी को आपको शुरू कर दीजिए। और अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है ना, तो फिर भी आप एक बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट दो। ठीक है, अटेम्प्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म के चार्जेस क्या होते हैं, सारा चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऐसे फॉर्म के दाम 600 प्लस होते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के, ठीक है, या 600 के आसपास होता है। तो वो जब लिस्ट निकलेगा किस तरह से फॉर्म भरना है मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि 10th और 12th के बाद जो भी बच्चे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है कि वो नॉर्मल आईएससी नहीं करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो है इसमें जो खास बात है, ठीक है, कि मोस्ट पॉपुलर कोर्स कौन सा है। कोर्स मतलब होता है कि आप डिप्लोमा अगर कर रहे हो तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कौन सा होगा। तो देखिए अलग अलग है। गर्ल्स लोग अगर बात करें, हम लोग डाइवर्सिफाई अगर करते हैं कि अगर कोई गर्ल्स है, ठीक है, अगर गर्ल्स और बॉयज़ में अगर हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं तो गर्ल्स लोग ज़्यादातर वो लोग क्या करती है कि वो लोग उस ब्रांच को प्रेफर करती है जिसमें कि उन लोग को, जैसे कि अगर कोई गर्ल्स है वो मैकेनिकल ले तो हो सकता है कि उसमें दिक्कत हो सकता है, सिविल में दिक्कत हो सकता है। लेकिन हम लोग का टोटल हमें ब्रांचेस को बता दे रहा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर गर्ल्स कोई है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर गर्ल्स में जो प्रीफर करते हैं वो ब्रांच कंप्यूटर साइंस ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अभी देखा गया है कि कुछ बच्चे जो सिविल में हैं, ठीक है, वो लोग ज़्यादा। तो ये सब जो हम लोग इतना सारे हम लोग का जो ब्रांच है, ठीक है, डिप्लोमा में, ये हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि वो मेन ब्रांचेस को लाने का कोशिश किया है जो ज़्यादातर डिमांड में है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसको शॉर्ट में सीएसई बोलते हैं, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा इन माइनिंग हो गया, ये भी एक अच्छा ब्रांच है। फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी एक अच्छा ब्रांच है क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन था यही था। ठीक है, मेरा बीटेक का स्पेशलाइजेशन यही था। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपका अच्छा खासा ब्रांच हो सकता है। अभी डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा रैंक आपका ज़्यादा भी अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग मिल जाएगा क्योंकि ये ब्रांच अभी देखा गया है कि नया है। लोगों के बारे में लोग इस ब्रांच के बारे में ज़्यादा प्रीफर नहीं करते क्योंकि मेन है कि ज़्यादातर लोगों का पसंद है कोर ब्रांच पे, और कोर ब्रांच हम लोग का 3 ही है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग इस ब्रांच पर ही प्रीफर करते हैं। इस तरह करके आपका बहुत सारा ब्रांच है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया आपका, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, इस तरह करके आपका डिप्लोमा में बहुत सारे, लगभग बहुत सारे कोर्स हैं। ठीक है, तो वो हम लोग ब्रांच आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए इस पर हम लोग अलग से आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन है, ठीक है, अगला जो है इसमें कि अगर पॉलिटेक्निक आप लोगों ने किया तो आफ्टर पॉलिटेक्निक आपको करना क्या है। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉब करो। ठीक है, जॉब करने के लिए क्या होगा, ठीक है, जॉब करने के लिए आपका क्या होगा कि जब आप पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर में रहोगे तो वहाँ पर आपका कैंपस होगा। ठीक है, कैंपस का मतलब होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ आपको डायरेक्ट आएंगी, ठीक है, आपके कॉलेज में, वहाँ पर आपको क्या करेगी, ऑफ़र करेगी। ठीक है, आपको जॉब ऑफ़र करेंगे, आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू देना होगा उनके। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद वो अगर आप इंटरव्यू उनका अगर क्रैक कर लेते हो तो आपके प्लेसमेंट हो जाएंगे डायरेक्ट। और अगर कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर किन्हीं को जॉब नहीं करना है तो वो क्या कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद वो बीटेक कर सकते हैं। इसमें पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि नॉर्मल अगर आप 12th के बाद बीटेक करते हो जेई निकाल के, ठीक है, तो 4 साल का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद करते हो तो इसमें बीटेक जो 4 साल का होता है, इसमें आपका फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। तो यहाँ से बीटेक आपका 3 साल का हो जाएगा और
एक खासियत और है कि आपके पास पॉलिटेक्निक का तो रहेगा ही डिग्री, साथ साथ आपको बीटेक का भी मिल जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी जो रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है, मैंने देखा इधर है कि जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं साथ में डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको उसमें ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, ठीक है। वो ट्रेंड आप देख भी सकते हो गवर्नमेंट के साइट पे। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, या तो आप जॉब प्रीफर करो या तो आप बीटेक करो। आगे और हायर स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के दो रास्ते हम लोग को हो जाते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद हम लोग को क्या करना है। अगला जो है हम लोग का, इसमें सिलेबस हम लोग का जनरली क्या रहता है, ठीक है। तो जो हम लोग का इसमें सिलेबस जो रहता है वो हम लोग का मेनली जो है मैथ्स, ठीक है, हम लोग का रहेगा। जो मैथ्स रहेगा वो आपका 9-10 लेवल के रहेंगे। हो सकता है कि कुछ पोर्शन आपका 11th का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ये सीरीज़ शुरू किया है, तो जब तक कि हम लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग को पूरा फुल कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग का फिजिक्स रहेगा, ये भी 9-10 का सिलेबस का रहता है, ठीक है। इसके बाद जो केमिस्ट्री होता है, ठीक है, ये भी 9-10 का सिलेबस का रहता है हम लोग का। तो जनरली ये तीन हम लोग देखे हैं, तीन सब्जेक्ट से हम लोग का क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इस चीज़ का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो ये था हम लोग का बेसिक जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का हम लोग किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल आप लोग 10th एग्ज़ाम या 12th एग्ज़ाम देने के बाद अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वो बिल्कुल तैयारी में लग जाए, ठीक है। तो आई होप हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपने सेशंस के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।